आ गई सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है आपकी। अभी ये चार्ट पे हम डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, अब हम आपको यहाँ पे ये चार्ट सबको दिख रहा है सभी को? जी यस सर। क्लियर करिए, वन बाय वन सभी लोग करिए। दिख रहा है ना सभी को? यस सर। ओके। अब देखिए, आज इस चार्ट के माध्यम से आप कैसे बता पाओगे किसी भी फीमेल का मासिक धर्म जो होता है, मंथली साइकिल, किस दिन स्टार्ट होगी और कितने दिन तक रहेगी। आप ये भी इस साइन से प्रिडिक्ट कर सकते हो बहुत इजीली। शायद ही आपने एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कभी ऐसा सुना होगा कि इसको भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और हम ये भी बताएंगे कि किस दिन कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे तक चलेगा, कितने समय तक रहेगा। और नेक्स्ट जो है, फिर से ये मंथली साइकिल होगी। सबसे पहले आप किसी भी नेटिव का अगर मासिक धर्म प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए 7th हाउस को देखो और मार्स को देखो। कई बार आप फीमेल्स में देखते होंगे कि फीमेल की जो मंथली साइकिल है वो इर्रेगुलर होती है, कभी जल्दी होती है, कभी बाद में होती है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है, 7th हाउस। उनका 7th हाउस अफ्लिक्टेड होता है, तो ऐसी लेडीज का आप देखोगे कि उनका इर्रेगुलर होगा। और अगर साथ में मंगल भी हो गया अफ्लिक्टेड, तो आप इस टाइम पे मोहर मार के दे देना कि आपके पीरियड्स में टाइमली नहीं होता होगा। जनरली 28 दिन में होता है, लेकिन ऐसे लोगों का नहीं होता है, आगे पीछे अक्सर होता रहता है। और ऐसे लोगों को जर्नली आप पाओगे इस टाइम ड्यूरेशन में स्टमक जरूर दर्द होता है, जरूर से पेन करेगा ऐसे लोगों का इस टाइम में। चलिए, अब तो 7th हाउस के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है, हम लोग ने मैरिज में डिस्कशन कर रखा है, हमें 7th हाउस देखना नहीं है, पूरा आप लोगों को कुंडली पता है। हमें टाइमिंग ऑफ इवेंट पे आने हैं कि इस इवेंट की टाइमिंग कब होगी, कब ये इवेंट हो सकता है। आपको पता है ये इवेंट एक ऐसा है जो मंथली होता है, हर मतलब महीने होता रहता है फीमेल को। तो अब इसके लिए हमें सेकेंड स्टेज के प्लैनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग अभी तक महादशा देख रहे थे, महादशा को इग्नोर कर रहे थे, फिर सेकेंड स्टेज के प्लैनेट से अपने कॉम्बिनेशन बना रहे थे, जॉब में भी सब जगह से, टाइमिंग ऑफ इवेंट में। लेकिन जब आप किसी भी नेटिव का चाहे तो रिलेशन कब होगा, या रिलेशन ब्रेक होगा, या फिजिकल रिलेशन कब बनाएंगे, या उनमें मंथली साइकिल की प्रॉब्लम कब आएगी, इसके लिए आप थर्ड और फोर्थ स्टेज के प्लैनेट को देख के प्रेडिक्ट करोगे। हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें 7th हाउस का लॉर्ड चाहिए और मंगल। 7th हाउस का लॉर्ड हमने क्यों लिया? क्योंकि 7th हाउस होता है सेक्स ऑर्गन। हमने आप लोग को पूरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बता रखा है, ठीक है। 7th हाउस से हम देखते हैं। और मंगल इसलिए लेंगे क्योंकि ब्लीडिंग को ही रिप्रेजेंट करता है, ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम मंगल को लेंगे। कॉम्बिनेशन अपने ये रहेंगे, देखिए सेम कॉम्बिनेशन हम मून असेंडेंट पे भी लगाएंगे। जब भी आप इस कॉम्बिनेशन को अप्लाई करोगे तो ध्यान दीजिएगा, अपना जो रूल है रूल को ही फॉलो करने हैं। एक बार हम असेंडेंट चार्ट का ले लेंगे, जब असेंडेंट चार्ट के कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो मून असेंडेंट पे आते हैं। अगर मून असेंडेंट का पहले आ रहा है तो हम वो भी ले लेते हैं, जो पहले आता है स्ट्रॉन्ग प्लैनेट वो लेंगे। तो मून असेंडेंट से 7 का लॉर्ड मरकरी है और मंगल को लेंगे। और यहां से अगर हम मून असेंडेंट का लॉर्ड देख रहे हैं तो क्या है, मंगल है। असेंडेंट से 7 का लॉर्ड मंगल है और केतु भी है, क्योंकि केतु मंगल के साइन में बैठा है। तो यहां हम कह सकते हैं ना कि केतु इज इक्वल टू मंगल। केतु अपने वही रिजल्ट देगा जो मंगल देगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखो 7th हाउस में मंगल आके बैठा हुआ है, वीक है।
वीक है। हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में डिस्कशन किया था कि किस तरह से कैसे कैसे रिजल्ट सेवेंथ हाउस के मिलेंगे, है ना, कितना प्रॉब्लम आती है आपने देख रखा है। तो अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हमें सिर्फ टाइमिंग ऑफ इवेंट पे आना है कि इस नेटिव का कब मंथली साइकिल स्टार्ट होगा। एक चीज और याद रखना आप, काल पुरुष कुंडली की अगर आप बात करते हो, या हम पोर्टफोलियो जो आपको पोर्टफोलियो दे रखा है उसमें वीनस सेवेंथ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, यानी सेक्स ऑर्गन को आप कह सकते हो कि सेक्स ऑर्गन का जो पोर्टफोलियो है वो वीनस है। वीनस सेक्स ऑर्गन का पोर्टफोलियो है। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड और वीनस। जब भी सेवेंथ हाउस का लॉर्ड आएगा या वीनस आएगा, अभी मैं आप लोग को एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं कि किस कॉम्बिनेशन में होगा, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि दोबारा कब होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं, ये टाइम चार्ट है, मैंने आप लोग को बता रखा है, हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम चार्ट पे। ये अभी का चार्ट है, हमने इसलिए लिया, आपको पता है, क्योंकि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं डेट पे आ रहे हैं, ना केवल डेट पे आ रहे हैं, हमें टाइम पे आना है। तो टाइम चार्ट लेने का सिर्फ एक कारण ये है कि हम इवेंट को एकदम घंटों में लाके देख सके कि किस दिन ये इवेंट होगा। तो अभी हमने देखा मरकरी जो है, अभी मरकरी की महादशा चल रही है इस नेटिव की। मरकरी आज का बॉर्न है, अभी अभी शाम का बॉर्न है, अपना टाइम देख लिया है। अब हम जानते हैं ये नेटिव अभी बॉर्न हुआ है, तो 15/11/2021 यानी आज की डेट में ये बॉर्न हुआ है। तो एटलीस्ट 10 साल पहले, 10 साल पहले पीरियड्स नहीं होते, जो मंथली साइकिल चलती है वो उसके पहले नहीं होते फीमेल के, उसके बाद ही होते हैं। तो हम मरकरी का पीरियड हटा देते हैं, मरकरी के पीरियड में तो नहीं होगा। अब आगे केतु, और केतु देखो इत्तिफाक से सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बन गया, मरकरी सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बन गया। हमने आपको क्या कहा है कि हमें महादशा से कोई मतलब नहीं है, महादशा हमें छोड़ देनी है। अब आएंगे सेकंड स्टेज के प्लैनेट को। हमने सेकंड स्टेज के प्लैनेट को केतु ही क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है सेवन का लॉर्ड केतु था और मंगल था, सेवन का लॉर्ड केतु था और मंगल था, तो हमने यहाँ पे केतु को ले लिया। और आपने एक चीज पूछा नहीं, डिग्री इसकी कितनी है, तो आपको हम डिग्री भी दिखा देते हैं। केतु की डिग्री 7 है और मंगल की डिग्री 16 है। 1 2 3 16 डिग्री पे, हाँ। तो मंगल 16 डिग्री पे है और केतु 60 डिग्री पे है। तो ये आपको पता चल गया कि केतु ज्यादा स्ट्रांग है, केतु यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हम केतु ले रहे हैं। अगर स्ट्रांग नहीं भी होता तो अपना कॉम्बिनेशन आ गया था, इसलिए हम ले भी सकते थे। हाँ, केतु अगर यहाँ वीक भी होता तो हम केतु की दशा ले सकते थे, क्योंकि वो सेवेंथ का लॉर्ड बना था। और आपको पता है हमें आना है त्रिभागी दशा में, विंशोत्तरी दशा यूज नहीं करनी है, अपनी साइंस पूरी वर्क करती है त्रिभागी दशा पे। हमने केतु की महादशा ले ली, केतु में केतु लिया। आपको मैंने बता रखा है सारे इवेंट में कि हमें महादशा से कोई मतलब नहीं है। महादशा क्या कहती है, कोई मतलब नहीं है। महादशा बस अग्री करनी चाहिए कि अपने इवेंट देने को तैयार है या नहीं। अब अंतरदशा पे आ गए केतु, फिर से हम अंतरदशा पे केतु आ गए। तो केतु कंफर्मेशन दे रहा है, केतु कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ सेवेंथ का लॉर्ड आ गया है। अब हमें, हमने आपको क्या कहा, सेकेंड स्टेज के प्लैनेट को भी हम इस केस में नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो सर्किल चलती है ना ये मंथली वाइज होती है, तो सेकेंड स्टेज के प्लैनेट को भी हम छोड़ दे रहे हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेज के प्लैनेट जो सबसे काम का है। थर्ड स्टेज का प्लैनेट हमने लिया केतु। केतु क्या है, थर्ड स्टेज का प्लैनेट है, थर्ड स्टेज का प्लैनेट है। और आप देख लो, फिर से हम लेते हो फोर्थ स्टेज पे केतु। देखो केतु में केतु, ये क्या हो गया, केतु में केतु। आप कह सकते हो कि केतु में वीनस कब आ रहा है, केतु में वीनस आ रहा है 14 तारीख को, 14 तारीख को सुबह 3 बजे आ रहा है, 14 तारीख को सुबह 3 बजे आ रहा है। इस नेटिव को, इस नेटिव को आप बोल सकते हो कि 14 तारीख को सुबह 3 बजे से आपकी मंथली साइकिल शुरू होगी। जो मासिक धर्म होता है फीमेल्स का, वो यही डेट है, इस डेट से शुरू होगी।
अब आपने ये बताना है कि ये कितने दिन चलेगी। ये जो डेट है ना, आपने बता तो दिया, लेकिन कितने दिन चलेगी। तो तुरंत आप दो काम कर सकते हो, या तो एक स्टेज पीछे आ जाना। देखो केतु क्या दे रहा है, सेवेंथ का लॉर्ड है केतु, सेवेंथ का लॉर्ड है केतु, सेवेंथ का लॉर्ड है, जो कि 14 तारीख से 19 तारीख के बीच में है। ये जुपिटर कहां से आ गया, कुछ गलत दब गया। 2031 में हम तो आ गए। अच्छा 32 में थे ना। ठीक है, हम आ गए अपने टाइम पे। 14 से 19 तारीख के बीच इस लेडीज का, इस फीमेल लेडीज का, आप कह सकते हो आपका पीरियड्स रहेगा। कभी भी आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालनी हो मंथली साइकिल को, स्टैम्प पे मोहर मार के दे देना सामने वाले को, जब सेवन का लॉर्ड आए और वीनस आए, या सेवन का लॉर्ड आ जाए। और ये ध्यान दीजिएगा, सेवन का लॉर्ड और वीनस जब भी आ रहा है आप दे सकते हो, चाहे असेंडेंट से आए चाहे मून असेंडेंट से आए, उस समय उस नेटिव का होगा। अब आपने देखा यहाँ पे कि इस लेडीज का इस समय हो रहा है। तो क्या अब आप दूसरी डेट निकाल सकते हो कि दूसरी डेट कब हो सकती है। ये डेट हो गई कि आपने बता दिया कि इस फीमेल लेडीज का इन बिटवीन इतने दिन रहेगा, और आपने डेट भी निकाली है। डेट आपने निकाली है केतु में वीनस, वीनस आया था। केतु में वीनस, वीनस आया था सुबह 3 बजे 14 तारीख को। 14 तारीख को सुबह 3 बजे से स्टार्ट हुआ है, और कितने बजे तक रहेगा, 19 तारीख को 21:44 तक इस फीमेल को ब्लीडिंग होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर आपको नेक्स्ट डेट देखनी हो, नेक्स्ट डेट, तो नेक्स्ट डेट कब होगी इसकी, वो भी आप इजिली देख सकते हो। देखते हैं कब आ रहा है। देखिए आपको नेक्स्ट डेट प्रिडिक्ट करना है, तो आप जानते हो कि सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस है। कालपुरुष की कुंडली से आप दो चीज यहां देख सकते हो। यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को। नहीं सर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। देखिए यहाँ तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड था, हमने केतु ले लिया फिर वीनस ले लिया, और मंगल और वीनस आएंगे तो भी होगा वो टाइमिंग। अब हम देखते हैं मून से क्या हो रहा है। मून असेंडेंट हमारा कहाँ बैठा हुआ है, मून बैठा हुआ है यहाँ पे। मून जुपिटर के हाउस में 12 नंबर की लगन है, यानी मरकरी बनेगा। तो जब मरकरी का भी टाइम आएगा ना, तो मरकरी या मंगल के समय फिर से होगा। अब आप देख सकते हो। सेकेंड डेट आप कितनी आसानी से निकाल पाओगे, देखो। ये तो अपनी फर्स्ट डेट थी। फर्स्ट डेट के बाद अब धीरे धीरे आप बढ़ते चलो। वीनस देने को तैयार है, नहीं। देखिए इस लेडीज का आपने देखा होगा ना कि इनका सेवेंथ हाउस अफ्लिक्टेड था, सेवेंथ हाउस अफ्लिक्टेड था। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा ना। तो अब इसका जो है ना थोड़ा सा इरेगुलर होगा। ध्यान दीजिए सेकंड डेट कैसे आ रही है। पहली डेट का डेट नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये 12 तक है, ठीक है। 19/12 से 6/12 के बीच में है। सॉरी, केतु का टाइम था ना वो। 14/11 से जो डेट है 14 से 19 के बीच है, ये डेट है। अब हमें नेक्स्ट डेट पे आनी है।
ये देखिए मंगल आ गया। मंगल मैंने आपको बोला ना, मंगल फिर से आ गया ना 19 तारीख को। 19 तारीख को देखिए थर्ड स्टेज पे क्या आ गया, मंगल। थर्ड स्टेज पे मंगल आ गया है। आपको देखो मंगल में मंगल भी आप बोल सकते हो, और आपने देखना है मंगल में मंगल हो गया है, ये मंगल फोर्थ स्टेज पे मंगल आ गया। वीनस कब आ रहा है देखो, वीनस 20 तारीख को आ रहा है। आपने इस फीमेल को फिर से दोबारा बोलना कि आपको आपको वीनस आ रहा है 19 तारीख को 23:19 पे, यानी दूसरा जो पीरियड्स होगा, जो टाइमिंग होगी उसकी, वो होगी 19 तारीख को 23:19। इस समय से इस फीमेल का फिर से स्टार्ट होगा, मासिक धर्म फिर से इस समय से स्टार्ट होगा 19 तारीख से 23:19। और कब तक चलेगा, बहुत आसानी से आप देख सकते हो। मंगल कब तक है, मंगल है 25 तारीख तक। तो आप बता सकते हो कि इस नेटिव का 25 तारीख तक, जो फीमेल नेटिव है, इस नेटिव का 25 तारीख तक चलेगा। और इसे आप 100% बोलना, 1% भी इसमें डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं, इतने दिन ही होगा इसे। इस नेटिव को फीमेल, इस जो नेटिव है ना, इसको ब्लड की कमी भी होगी, इसके शरीर में ब्लड बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नो सर। इस चार्ट सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट यस टॉपिक सर। पे आ जाए हम। ओके।